क्षेत्र की जय। श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, शुद्ध ज्ञान महोत्सव का समय हो चला है। उससे पहले एक सूचना है। आने वाली आश्विन कृष्णा अमावस्या को परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज जो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम पट्टाचार्य थे, प्रथम शिष्य थे, गणि ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु थे, उन आचार्य वीर सागर महाराज की 67वीं पुण्यतिथि आ रही है। 2 अक्टूबर है, आश्विन कृष्णा अमावस्या की तिथि है। उस दिन आचार्य श्री की पुण्यतिथि मनाई जाएगी और उस उपलक्ष्य में आचार्य वीर सागर महाराज से संबंधित परिचय का एक PDF आपको भेजा जा रहा है। सभी लोग ध्यान दें। उस PDF को पढ़ करके, यानी आचार्य वीर सागर महाराज के परिचय को पढ़ करके, और 3 अक्टूबर को यानी आश्विन शुक्ला एकम शारदा पक्ष नवरात्रि के प्रारंभिक दिवस आपकी परीक्षा ली जाएगी। जैसे पहले आप परीक्षाएं देते आ रहे हैं, आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि पर भी परीक्षा दी थी, तो आज आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF भेजा जाएगा आचार्य श्री वीर सागर महाराज के परिचय का। और 2 अक्टूबर की तिथि को टाल करके 3 अक्टूबर को आचार्य श्री से संबंधित 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र इसी जूम के माध्यम से डिस्प्ले किया जाएगा। आप उन प्रश्नों के उत्तर में सही उत्तर ढूंढ करके और उस पर टिक करेंगे। ये आचार्य वीर सागर परिचय परीक्षा होगी, तो ध्यान रखना है। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप से ना जुड़े हों और आचार्य वीर सागर महाराज से संबंधित परिचय का PDF चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें। 8171351392 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर केवल व्हाट्सएप करें, फ़ोन कोई मत करें, और आपको लिंक भेजा जाएगा, PDF भेजा जाएगा। एक बार नंबर पुनः सुन लें। 8171351392 इस नंबर पर संपर्क करें और आचार्य श्री से संबंधित परिचय का PDF मंगवाएं, उसे पढ़ें। और 3 अक्टूबर को आपकी परीक्षा ली जाएगी। 2 अक्टूबर को आचार्य श्री वीर सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक होकर के पूजन होगी। दिन में 3:30 बजे से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रहेगा। पुनः 3 अक्टूबर को हम परीक्षा लेंगे। अब हम चलते हैं शुद्ध ज्ञान महोत्सव की ओर। उससे पूर्व हमारे संघस्थ डॉक्टर कुमारी अनुप्रेक्षा जैन का जन्मदिन है। आज उस उपलक्ष्य में आएँ और पूज्य माता जी को अर्घ्य चढ़ाकर पुनः उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पीछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता के श्री चरणों में आज डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन के द्वारा अपने जन्म दिवस की मंगल आशीर्वाद की आकांक्षा से अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। कितने साल की हो गई हैं? 36 साल की पूरी हो गई हैं। 37वें में प्रवेश है और बाल ब्रह्मचारी 36वां है। हमारा 36वां है। अच्छा, 89 का जन्म है। ठीक है। नाते पुते महाराष्ट्र के श्री महावीर जी जैन
कि सुपुत्री डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पास 8 साल से लगातार रह करके खूब धर्म साधना करती हैं, पारस चैनल के कार्य को पूरा देखती हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल खूब मंगलमय हो। चलिए अब शुद्ध ज्ञान महोत्सव में जिन मंत्रों की आराधना करते हैं आप, उन्हीं में आगे बढ़ रहे हैं। आज 24 तीर्थंकरों के गणधरों में से हम चल रहे हैं नेमिनाथ भगवान के गणधर, अर्थात आज 47वें मंत्र का और 48वें मंत्र की आराधना सभी लोग करेंगे। जलो नेमिनाथ भगवान की। एक प्रमुख गणधर श्री वरदत्त मुनि गणधर स्वामी की जय। क्या डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी के भी चरणारविंद में अर्घ्य समर्पित कर रही हैं। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं। प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं। उनके गुण हम में प्रगटित हों यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घपत प्राप्त जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामि मातर। ओम नमः सिद्धेभ्य। भगवान नेमिनाथ के 11 गणधर थे और उनमें सर्व प्रमुख वरदत्त मुनिराज गणधर स्वामी थे। उनके नाम की मंत्र आराधना प्रारंभ करते। ओम ह्रीं श्री वरदत्त गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री वरदत्त गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा। अगले तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के 10 गणधरों में प्रमुख स्वयंभू स्वामी गणधर स्वामी थे। उनके नाम का मंत्र जपेंगे। ओम ह्रीं श्री स्वयंभू गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। 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 ओम
ओम ह्रीं श्री स्वयंभू गणधर स्वामिने नमः स्वाहा 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 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। जलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। स्वयंभू गणधर भगवान की जय। और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनके 73वें संयम दिवस को लक्ष्य करके ये 73 दिवसीय शुद्ध ज्ञान महोत्सव मनाया जा रहा है, उनके गुणों का स्मरण करते हुए और नाम मंत्र की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं मयूर पिच्छिका सहितायै नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं मयूर पिच्छिका सहितायै नमः। स्वाहा अगला मंत्र ओम ह्रीं जिन्वाणी चिन्नितायै नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं मयूर पिच्छिका समन्वित जिन्वाणी चिन्नितायै गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः स्वाहा जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आज आपने पूज्य माता जी के 2 चिन्हों को जो प्रमुख, जिनके लिए विद्वानों ने कहा ज्ञानमती माता जी तेरी यही निशानी, एक हाथ में पिच्छी दूजी में जिनवाणी। मुनि और आरिकाओं का चिन्ह होता है मयूर पंख की पिच्छिका, और छुल्लक छुल्लिकाओं का चिन्ह रहता है। ऐलक भी इस पिच्छिका को धारण करते हैं। यही दिगंबर जैन साधु साधियों का प्रमुख चिन्ह है, उनकी पहचान है। गणनी ज्ञानमती माता जी जो संपूर्ण जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी तो हैं ही, भगवान महावीर के शासन की प्रमुख प्रथम लेखिका साध्वी के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। उन्होंने अपने हाथों से 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन किया है। आज भी यदा कदा वे लिखती भी हैं और दिन भर जिनवाणी का स्वाध्याय करती हैं, माला फेरती हैं, भगवान को हृदय में धारण करके, और सुबह से शाम तक कम से कम 10-11 ग्रंथों का वे स्वाध्याय करती हैं। धवला, जय धवला, महाबंध और हरिवंश पुराण, पद्मनंदी पंचविंशतिका, समय सार आदि अनेक ग्रंथों का कुछ व्यक्तिगत और कुछ सामूहिक अध्ययन करके, स्वाध्याय करके अपने जीवन को जिन्होंने बिल्कुल जिनवाणी का प्रतिरूप, सरस्वती का प्रतिरूप बना लिया है, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का 91वां जन्मदिन और 73वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा के दिन आ रहा है, जो 17 अक्टूबर 2024 को है। पूरे देश से भक्तगण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को साक्षात विनयांजलि समर्पित करने के लिए जो तरसते रहते हैं कि हम किसी प्रकार से उनके चरणों का स्पर्श कर लें, मंगल आरती कर लें, या उनके कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करके और अपने ज्ञान की अनुमोदना कर लें। ऐसा पवित्र अवसर आने जा रहा है 17 अक्टूबर को, जब पूज्य माता जी अपने जीवन के 90 वसंत पूर्ण करके और पूर्ण सार्थक होने वाले इन
90 वर्षों को जिन्होंने हर एक दिन को नए रूप में जिया है, पूरे देश को अनेक निधियां दिया है, अनेक तीर्थों को दिया है, चेतन अचेतन कृतियों को प्रदान किया है, ऐसी पूज्य माता के इस 91वें जन्म दिवस पर और 73वें संयम दिवस पर आप सब भी अयोध्या आने का प्रयास करना। इसमें एक पंथ दो काज हैं। प्राचीन गुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त करना, शाश्वत तीर्थ का दर्शन करके अपने मानव जन्म को सफल करना, क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की महिमा है। एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। नरक और तिर्यंच गति टल जाती है इस तीर्थ के दर्शन से, और अपनी मनुष्य पर्याय सफल हो जाती है, देवगति का टिकट मिल जाता है। ऐसा नियम केवल 2 तीर्थों के लिए है, अयोध्या और सम्मेद शिखर, क्योंकि ये 2 ही तीर्थ जिन शासन के अंदर शाश्वत तीर्थ माने गए हैं। तो भव्यात्माओं, वैसे तो प्रतिदिन यहाँ मेला लगा हुआ है, दूर दूर से यात्रीगण आते हैं, फिर भी ये एक विशेष प्रसंग रहेगा जब शरद पूर्णिमा पर अवध की धरती पर जन्म लेने वाली ज्ञानमती माता जी का जन्मदिन, उनका जन्म जयंती महोत्सव अवध की धरती पर ही भगवान ऋषभदेव की चरण छाया में मनाया जाएगा। तो आप लोग शीघ्र ही अपने अपने रिजर्वेशन करा करके कार्यालय को संपर्क करें, ताकि आपके लिए संपूर्ण व्यवस्था ठहरने आदि की स्वामी जी कमेटी की ओर से कर सकें। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और सुंदर सुंदर कमरे बन गए हैं। अभी हमारे किशनगढ़ के लोग यहाँ आकर के बैठे, कह रहे माता जी अयोध्या तो बिल्कुल बदल गया। हमने कहा समाज और सरकार ने मिलकर अयोध्या को प्राचीन अयोध्या का स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, जगह जगह से रेलगाड़ियाँ भी आती हैं, लोग व्यक्तिगत अपनी कारों से भी आते हैं। कुल मिलाकर के अयोध्या के नए स्वरूप को देख करके सबको हार्दिक प्रसन्नता होती है। तो ये प्रसंग चल रहा है शुद्ध ज्ञान महोत्सव का 73वां दिन रहेगा शरद पूर्णिमा के दिन। हमने 6 अगस्त से शुद्ध ज्ञान महोत्सव का प्रारंभीकरण किया और शरद पूर्णिमा के दिन 73वां शरद पूर्णिमा शुद्ध ज्ञान महोत्सव को मना करके सभी लोग इस महोत्सव का भी समापन करेंगे। पूज्य माता के नए वर्ष की खूब मंगल कामनाएं करते हुए शरद पूर्णिमा के चांद से अपने जीवन के अंदर ज्ञान का अमृत भरेंगे। अब शुद्ध ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत जो आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उस श्रृंखला में आगे बढ़ रही हूँ। 3 चैप्टर प्रवचन निर्देशिका के पूरे हुए हैं। आज 4थे चैप्टर में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है व्यवहार नए निश्चय नए। इसको बहुत अच्छे से आपको जानना है, क्योंकि आगम के एक विषय को आपने स्पर्श किया है, सम्यक दर्शन के कारण। और सम्यक दर्शन किसको होता है, कैसे होता है, कब होता है, सम्यक दर्शन कैसे दृढ़ रहता है, सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ जन्म धारण कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ जन्म नहीं ले सकते हैं, इन सब विषयों को आपने कल तक जाना है। आज हम चलते हैं नए विषय की ओर। व्यवहारेण मोक्षस्य मार्गमाश्रित्य निश्चयात् मार्ग आश्रियते भव्यैः क्रम एष सनातनः। भव्य जन व्यवहार से मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर निश्चय से मार्ग का आश्रय लेते हैं, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर ही निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। यही क्रम सनातन है, अर्थात अनादि निधन है। संसार की सृष्टि हो चाहे मोक्ष का मार्ग हो, इन सब को जानने के लिए 2 नयों की आवश्यकता है, एक व्यवहार नय और दूसरा निश्चय नय। व्यवहार माने जिसको हम जीते हैं, व्यवहारिक परंपरा का परिपालन करते हैं, उस
अपेक्षा से मोक्ष मार्ग में भी जो चला जाता है, माने सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है। अष्टमूल गुण, पंच अणुव्रत, 12 व्रत, देश व्रत या महाव्रतों को धारण करके मोक्ष मार्ग में चलना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। यानी व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग में चलने की प्रक्रिया है और इसके माध्यम से निश्चय तक पहुँचते हैं, माने आत्मा की प्राप्ति करते हैं। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा जब आत्मा के अंदर एकदम तल्लीनता आ जाती है, आत्मा बिल्कुल शरीर से भिन्न होकर के और मुनिजनों के द्वारा, वीतरागी मुनिजनों के द्वारा केवल आत्मचिंतन में लीन हुआ जाता है, उसको कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। समझ गए ना? यानी कि दूध से घी निकालने की प्रक्रिया व्यवहार है। पहले दूध गरम किया, उसको जमा दिया, दही बना दिया, उसका बिलोना कर दिया, उस बिलोने को निकाल करके गरम कर लिया गया। यहाँ तक व्यवहारिक प्रक्रिया है। आज क्रीम निकाल लेते हैं, ये व्यवहारिक प्रक्रिया है। और जो निकल गया, माने सार निकल गया घी, तो घी रूप आत्मा, तो ये निश्चय है। यानी लक्ष्य की प्राप्ति निश्चय है और उसका साधन जो है वह व्यवहार है। तो इसी बात को बताने के लिए व्यवहार नय और निश्चय नय, इन दोनों चीज़ों को इस प्रकरण के अंदर, इस अध्याय के अंदर बताया जाएगा। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। उनमें से एक एक धर्म को कहने वाले नय होते हैं। वर्तमान में निश्चय और व्यवहार नयों का विषय एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नए वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराने में साधन होते हैं। इनका निर्दोष लक्षण क्या है? इन दोनों में कौन सा नय सत्य है और कौन सा नय असत्य है, अथवा दोनों ही सत्य हैं क्या, इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो हम क्या पाएंगे इसको पढ़कर अंत में, कि दोनों ही नय सच्चे हैं जब एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। देखो, व्यवहार से आप अपने ऊपर घटित कीजिए। आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं और किसी के चाचा मामा वगैरह हैं। तो ये क्या है? ये व्यवहार है। लेकिन आपके अंदर छिपा हुआ जो जीवात्मा है वह निश्चय है। निश्चय नहीं कहता है कि तू ना पिता है, ना पुत्र है, ना मनुष्य है, ना नारकी है, न तिर्यंच है, न देवता है, तू एक भगवान आत्मा है। ये निश्चय नहीं कहता है। तो इन चीज़ों को बतलाने के लिए व्यवहार नय और निश्चय नय, इनका कथन किया जाता है। हुआ ये है कि व्यवहार और निश्चय के अंतर को ना समझ करके बहुत सारे लोगों ने समय सार का अध्ययन करना शुरू कर दिया और समय सार का अध्ययन करने से वे एकांगी बन गए। उन्होंने सोचा कि हमारा आत्मा भी भगवान आत्मा है, लेकिन समझना है कि वो निश्चय नय से भगवान आत्मा है। आज तो आप अपने को भगवान मान के पूजने नहीं लग जाएंगे ना। आज हम मनुष्य गति में हैं, इसलिए व्यवहार नय को भी मानना पड़ेगा। और व्यवहार नय से नर नारक आदि पर्याय हैं और निश्चय नय से हर एक जीव के अंदर छिपा आत्मा भगवान आत्मा है। एक इंद्रिय जीव भी भगवान आत्मा है और आप और हम सब भगवान आत्मा हैं। तो इन चीज़ों को, दोनों नयों को समझने के लिए, जिन्होंने एक पक्ष को लेकर अपने को भगवान आत्मा समझ लिया, वो बेचारे भटक गए। उन्होंने मुनियों को, कोई संतों को कोई महत्व नहीं दिया, भगवान को कोई महत्व नहीं दिया और अपनी आत्मा को भगवान मान करके सबका अनादर करने लग गए। तो पत्थर की नाव के समान आप डूबे पांड्या, ले डूबे जजमान। कहा है ना, पत्थर की नाव पर कोई बैठेगा तो क्या, नाव भी डूबेगी और बैठने वाला भी डूब जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई एकांगी बन जाते हैं
तो उनको निश्चयाभासी कहा गया। आप असली निश्चय को नहीं जान पाए हो, निश्चय का आभास करके आप भटक गए हो। कई लोगों को हमने देखा है कि समय सार को बगल में दबा करके और सो गए। अरे समय सार कितना ऊंचा ग्रंथ है, समय सार को तो माथे पर लगाना, बगल में दबाने की चीज़ नहीं है। इसलिए समय सार की भाषा समझने के लिए पुराणों की भाषा, चरणान योग, कर्णान योग, इन सब की भाषा को समझने के लिए व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों की आवश्यकता होती है। तो भव्यात्माओं, आप सभी स्वाध्यायी जिज्ञासु भाई बहनों, आपको अब नए चैप्टर में आना है और इसका नाम है व्यवहार नय और निश्चय नय। पूज्य ज्ञानमती माता ने अथक परिश्रम करके 68 ग्रंथों का सार इसके अंदर भरा है और इस नए प्रकरण में आलाप पद्धति आदि ग्रंथों का सहारा लेकर के बात करने की पद्धति को बताया है। यही है नए व्यवस्था। तो आज के स्वाध्याय का सार यही जानना कि दो नए होते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। प्रमुख रूप से आगे इनके भेद प्रभेदों को कहेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय।